दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजिला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर महानगर पालिका के 2026 के सार्वत्रिक निवडणूक तो हो चुके हैं। अब जो रेस लगी है वो रेस इस बात की लगी है कि परभणी शहर महानगर पालिका का प्रथम नागरिक कौन बनेगा, महापौर कौन बनेगा। कश्मकश हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि इतने नगर सेवक मेरे पास है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को जिस तरह से 25 नगर सेवक वन साइड में चुनकर आए हैं, अब उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के जिस तरह से यहाँ पर दिलीप ठाकुर इन्हें गट नेता बनाया गया है इन 25 नगर सेवकों का, उसमें भी जिस तरह से लोग अपने अपने गट के साथ में, अपने अपने समर्थकों के साथ में जाकर जिस तरह से फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। लगभग 13 से 14 फॉर्म परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर पद के लिए आए हैं, जिसमें एडवोकेट सैयद समी माजूलाला जो परभणी शहर महानगर पालिका के माजी उप महापौर और माजी सभागृह नेता रह चुके हैं। उसके बाद में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 से ही सैयद इकबाल, इनका भी फॉर्म यहाँ पर सबमिट किया गया है। उसी के साथ में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 9 से दिलीप ठाकुर, इन्होंने भी परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर पद के लिए उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से अपना फॉर्म फिलअप किया है। साथ में कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले भगवान रावजी वाघमारे, जो पिछली बार माजी उप महापौर रह चुके हैं, इन्होंने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से यहाँ पर अपना नाम निर्देशन फॉर्म भरा है महापौर पद के लिए। साथ में जिस तरह से यहाँ पर गुलमीर खान साहब, इन्होंने भी कांग्रेस से ही महापौर पद के लिए अपना फॉर्म फिलअप किया है। श्याम खोबे परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 16 से नगर सेवक रह चुके हैं और इस बार भी परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 16 से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से नगर सेवक है, रनिंग नगर सेवक है। इन्होंने भी अपना फॉर्म फिलअप किया है महापौर पद के लिए परभणी शहर महानगर पालिका के। उसी के साथ में यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 4 से एससी कैंडिडेट सौभाग्यवती प्रतिभाताई सरोदे, इन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई है और इन्होंने भी परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर पद के लिए अपना फॉर्म फिलअप किया है। साथ में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 से शरफुद्दीन सिद्दीकी साहब, इन्होंने भी जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के ही शिवसेना से हैं, इन्होंने भी अपना नाम निर्देशन फॉर्म उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर पद के लिए फिलअप किया है। जिस तरह से ये 6 लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे की ही शिवसेना से जिस तरह से इन्होंने अपना नाम निर्देशन फॉर्म भरा है। भगवान रावजी वाघमारे, इन्होंने कांग्रेस से, और गुलमीर खान साहब, इन्होंने कांग्रेस से अपना फॉर्म फिलअप किया है। उसी के साथ में डॉक्टर केदार खटिंग भारतीय जनता पार्टी से, इन्होंने भी अपना नाम निर्देशन फॉर्म दाखिल किया है। ऐसे लगभग 13 से 14 फॉर्म फिलअप किए गए हैं और उप महापौर पद के लिए भगवान राव वाघमारे, गुलमीर खान साहब जैसी शख्सियतें और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से श्याम खोबे, इनके नाम फिलअप किए गए हैं। अब देखना यह है कि परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर बनते कौन है, कौन सी शख्सियत है जो परभणी शहर महानगर पालिका का प्रथम नागरिक बनता है, कौन शख्स है जो 2.5 साल के लिए परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर बनते हैं। परभणी शहर जिस तरह से यहाँ पर परभणी शहर की जनता ने वोट देकर दो लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं और वोट देने के बाद में अब उम्मीद लगाए बैठी है यहाँ की जनता, परभणी शहर महानगर पालिका के हर वार्ड की जनता
कि इनके घर के सामने का कचरा कब साफ होगा, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं कि महापौर पद डिक्लेयर नहीं कर रही हैं और महापौर को नहीं बिठा रही कुर्सी पर। अब आने वाले 12 फरवरी 2026 को परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर और उप महापौर चुना जाएगा। अब देखना यह है कि कौन से साहब, कौन से नगर सेवक जो अपना नाम निर्देशन फॉर्म वापस लेते हैं, किसके गले में विजय की माला डाली जाती है महापौर पद की और उप महापौर किसे बनाया जाता है। अब आने वाले 12 फरवरी 2026 को ये पूरा डिसीजन लिया जाने वाला है। और जिस तरह से लोग ताक लगा कर बैठे हैं और गणित लगा रहे हैं कि मैं महापौर बनूंगा, जो पहली बार परभणी शहर महानगर पालिका में चुनकर आए हैं, ऐसे भी कुछ नए चेहरे हैं जो परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर तजुर्बेकार इंसान नहीं बनना चाहिए। अगर पैसा ही सब कुछ होता है तो पैसे के जोर पर अगर बात की जाती है तो पैसे के जोर पर भी महापौर बनने वाली शख्सियतें यहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्या उन्हें इस बात का एक्सपीरियंस है कि महापौर किस तरह का होता है, महापौर को क्या काम होते हैं, महापौर किस तरह से यहाँ पर परभणी शहर को डेवलप कर सकता है, परभणी शहर को विकसित कर सकता है, परभणी शहर को साफ और सुथरा परभणी शहर कैसे बना सकता है, परभणी शहर के महानगर पालिका के जितने भी कर्मचारी है, अधिकारी है, इन पर वर्चस्व किस तरह से रखना चाहिए, परभणी शहर में जो योजनाएं आने वाली है इन योजनाओं का यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है, क्या वो लोग यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत बन सकेंगे, क्या परभणी शहर महानगर पालिका को जिस तरह से यहाँ पर चलाना चाहिए, पहली बार पिछले 35 साल में ठाकरे परिवार जिस तरह से यहाँ पर पॉलिटिक्स में पूरी तरह से परभणी जिला ठाकरे परिवार का यहाँ पर गढ़ माना जाता है और ठाकरे परिवार का गढ़ मानने के बाद में पहली बार शिवसेना का यहाँ पर जिस तरह से कब्जा हुआ है, अब देखना यह है कि शिवसेना किस तरह से इस परभणी शहर महानगर पालिका को सक्सेसफुली चलाती है। परभणी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से यहाँ पर काम रुक जाते थे शिवसेना के, अब क्या इस बार वो पूरे काम मुकम्मल होने वाले हैं। जिस तरह से परभणी लोकसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट, परभणी लोकसभा मतदार संघ के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव ये पिछले कई वर्षों से ये बताते हैं कि परभणी शहर का डेवलप करना शहर नगर पालिका का और परभणी शहर महानगर पालिका का काम है। हमारी सत्ता ही शहर नगर पालिका और परभणी शहर महानगर पालिका में नहीं है, तो हम डेवलप कैसे करेंगे। यही बात सेम परभणी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट बताए जाने वाले आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल तीसरी बार परभणी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार की पद इन्होंने हासिल की है, लेकिन किसी भी तरह का किसी भी एरिया में इन्होंने डेवलपमेंट का काम, विकास का काम नहीं किया है। क्या अब ये दोनों खासदार और आमदार मिलकर परभणी शहर महानगर पालिका के जरिए से परभणी शहर का नक्शा बदलने वाले हैं? परभणी शहर महानगर पालिका के हर वार्ड में क्या ये विकास काम लाने वाले हैं? क्या इनके कुछ और नए बहाने लगने वाले हैं? आप देखना यह है कि आने वाले 12 फरवरी 2026 को परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर कौन बनता है, किसके गले में महापौर पद की मालाएं पहनाई जाती है, कौन वो खुशकिस्मत इंसान है जो परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर बनेगा। क्या वो एडवोकेट सैयद समी माजुलाला ये बनेंगे? क्या एडवोकेट सैयद समी के अलावा यहाँ पर दिलीप ठाकुर ये परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर बनेंगे? या सैयद इकबाल जो परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 के नवनियुक्त नगर सेवक है, क्या ये परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर बनेंगे? क्या परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 से शरफुद्दीन सिद्दीकी साहब ये चुनकर आए हैं, इनका पूरा पैनल चुनकर आया है, क्या ये परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर बनेंगे? क्या पैसे के जोर पर परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर बनेगा या तजुर्बे के डंके की चोट पर, तजुर्बे के जोर पर परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर बनेगा? नगर सेवकों को खरीदा जाएगा पैसा देकर? क्या नगर सेवकों की बोली लगाई जाएगी? क्या परभणी शहर के नगर सेवकों को पैसा देकर उनके वार्डों में किसी तरह का कोई काम ना डालते हुए महापौर बनकर पूरी तरह से मलाई अपने ही प्लेट में ली जाएगी? अब देखना यह है कि आखिर परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर कौन बनता है। क्या विकास करने वाला व्यक्ति परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर बनता है या सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाकर लोगों को, नगर सेवकों को जिस भरोसे से हमने चुनकर दिया है, ये आश्वासन लेकर कि ये लोग विकास करेंगे अपने अपने वार्ड का, क्या ये लोग बिकने वाले हैं? क्या इनका कोई खरीदार है?
क्या इन्हें कोई खरीदने वाला है वोट देने के बदले में? अब देखना यह है कि परभणी शहर महानगर पालिका का आने वाले 12 फरवरी 2026 को महापौर बनने के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना जोर लगाती है, मनी पावर कितना यहाँ पर काम आता है, मसल पावर कितना काम आता है, या यहाँ पर व्हीप कितने काम आते हैं पार्टी के। जिस तरह से यहाँ पर दिलीप ठाकुर परभणी शहर महानगर पालिका के उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के यहाँ पर गठ नेता बने हैं, क्या इनका व्हीप काम आने वाला है? इनके 25 के 25 नगर सेवक एक लाइन में खड़े रहकर जो आदेश पार्टी का रहेगा, क्या वन साइड इनके ही पार्टी के आदेश को मानकर जिस तरह से जिसे भी पार्टी महापौर का पद डिक्लेयर करेगी, क्या उस व्यक्ति को ही वन साइड वोट दिए जाएंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12 नगर सेवक चुनकर आए हैं, क्या ये जिस तरह से यहाँ पर अलायंस हुआ है उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इन दोनों पार्टियों ने अलायंस करके जिस तरह से इनके नगर सेवक आए हैं, क्या ये दोनों पार्टियां अपनी सत्ता बनाते हैं या ये दोनों पार्टियां अपनी सत्ता बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं? क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के महापौर बनेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खेमे में क्या उप महापौर जाएगा? अब देखना यह है कि आने वाले 12 फरवरी 2026 को आखिर परभणी शहर महानगर पालिका का प्रथम नागरिक कौन बनेगा? यह सवालिया निशान हम आप तमाम लोगों के लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिन मतदाताओं ने अपने एरिया का सूझबूझ रखते हुए नगर सेवक चुना है, चाहे वो पैसे लेकर वोट डाला हो या बगैर पैसे लेकर वोट डाला हो, लेकिन जिस नगर सेवक को आपने चुना है वो नगर सेवक आपके एरिया का क्या विकास आने वाले 5 साल में करने वाला है या नहीं करने वाले हैं, इस बात का निर्णय आने वाले 12 फरवरी 2026 को हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब देखना यह है कि वो कौन सी काबिल शख्सियत है जिसके गले में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रथम नागरिक का माला पहनाया जाने वाला है, किसके गले में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रथम नागरिक का हार जाता है। अब देखना यह है कि कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी है पूरी तरह से यहां पर अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके अपने ही पार्टी का महापौर बनाने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी में 5 अपक्ष उम्मीदवार, 5 अपक्ष नगर सेवक और उसी के साथ में यहां पर जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस, दोनों भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक और किसी और पार्टी के नगर सेवकों के साथ में क्या आर्थिक व्यवहार करके उन्हें फोड़ा जा सकता है या उनसे बात करके उनके एरिया में विकास का वादा करके क्या उन्हें अपने खेमे में खींचा जा सकता है? अब देखना यह है कि मीनाताई वरपुड़कर ये इससे पहले भी सर्वसाधारण महिला से यहाँ पर महापौर रह चुकी हैं। क्या परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 5 से सौभाग्यवती मीनाताई वरपुड़कर ये इस बार भी नगर सेविका बन चुकी है? क्या इनके गले में परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर पद की माला जाती है? अब देखना तो यह है, जिस तरह से न्यूज तो चल रही है कि एक ही परिवार के 5 लोग पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टियों से जिस तरह से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो भाई अलग अलग पार्टी में रह सकते हैं। अगर आप मिसाल अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य में जिस तरह से ठाकरे परिवार में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, इनके भतीजे राज ठाकरे साहब, इनकी एक अलग पार्टी है और उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी एक अलग पार्टी है। दोनों सगे चचेरे और तायरे भाई हैं, दोनों की अलग अलग पार्टियां हैं। अब उसी तरह से परभणी शहर का अगर आप पॉलिटिकल कैरियर अगर देखा जाए तो परभणी शहर में भी बस यही नजारा वरपुड़कर फैमिली के बारे में देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से माजी मंत्री, माजी खासदार, माजी आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से इन्होंने ज्वाइन किया है और इनकी बहू पोखरनी मतदार संघ से जिला परिषद में अपनी किस्मत आजमा रही है, उसी के साथ में यहाँ पर सिग्नापुर मतदार संघ से जिस तरह से शमशेर भैया वरपुड़कर ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, साथ में झरी सर्कल से सोनल ताई जिस तरह से अपनी किस्मत आजमा रही हैं, ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सिंबल पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। जिस तरह से यहाँ पर अजित वरपुड़कर ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए से, और उसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के सिंबल पर पूरी तरह से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बोनी भैया वरपुड़कर, ये
लोगांव जिला परिषद सर्कल से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और मीनाताई वरपुड़कर ये परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 5 से रनिंग नगर सेविका है और आने वाले 12 फरवरी 2026 को अपनी किस्मत आजमा रही है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 12 नगर सेवक यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका में चुनकर आए हैं। अब ये कितने नगर सेवकों को फोड़ते हैं, कितने नगर सेवकों को पैसा देकर ये खरीदते हैं, कितने नगर सेवक इनका पैसा कबूल करते हैं, कितने नगर सेवक इनका पैसा लेते हैं। अब कोट्यवधि रुपये रेट चढ़ रहा है, करोड़ों की बोली बोली जा रही है और जनता अब इस कश्मकश में है कि हमने किस नगर सेवक को चुन कर दिया है हमारे एरिया का विकास करने के लिए। अब जनता ने जिस नगर सेवक को चुन कर दिया है वो जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जनता की बात सुनने के लिए जिस तरह से यहाँ पर तैयार है, या जनता की बात को बाजू में रखकर अपने आप को किस तरह से यहाँ पर विकास के लिए या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप को पॉलिटिकली मजबूत बनाने के लिए पैसा लेकर वोट देते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले 12 फरवरी 2026 को जिस तरह से यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर की माला जिस भी व्यक्ति के गले में जाएगी वो व्यक्ति कितना पैसा देकर कितने मतदान खरीद देते हैं। क्या व्हीप के जरिए से ही काम चलेगा? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहाँ पर जिस तरह से विरोधी पक्ष की भूमिका में बैठेगी या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों मिलाकर अपनी सत्ता बनाते हैं? आने वाले 12 फरवरी 2026 को इस बात का पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आखिर सत्ता बनेगी किसकी, आखिर महापौर बनेगा तो कौन, आखिर उप महापौर बनेगा तो किसका। ये सवाल यह निशान है आने वाले 12 फरवरी 2026 तक। अब देखना यह है कि आप किसे महापौर बनता हुआ देखना चाहते हैं। जनता से हमारा सवाल है और जनता ने कमेंट्स करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमने नाम बता रहे हैं ये नाम वो नाम है जो महापौर पद के लिए जिन्होंने अपने नाम निर्देशन फॉर्म सबमिट किए हैं। अब कौन महापौर बनते हैं? परभणी शहर महानगर पालिका के प्रथम नागरिक कौन बनता है 2.5 साल के लिए? आखिर परभणी शहर महानगर पालिका को विकसित करने के लिए आखिर 2026 में परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर पद की मालाएं किसके गले में जाती है? आने वाले 12 फरवरी 2026 को पूरी तरह से इस बात का खुलासा हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर 9 फरवरी 2026 को ही ये इलेक्शन होना थे, लेकिन 9 फरवरी 2026 को जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के जिस तरह से रिजल्ट लगने वाले हैं उसके चलते ये इस बात का ख्याल रखते हुए ही आने वाले 12 फरवरी 2026 को परभणी शहर महानगर पालिका के प्रथम नागरिक का यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि आप लोग किसे परभणी शहर महानगर पालिका का प्रथम नागरिक देखना चाहते हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से, कौन सी शख्सियत को आप परभणी शहर महानगर पालिका का प्रथम नागरिक देखना चाहते हैं? आप कमेंट्स करके जरूर बताएं और कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा परभणी शहर के विकास के लिए आप किसे परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर बनना पसंद करते हैं? परभणी शहर महानगर पालिका को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाने के लिए आप किसे परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर बनना देखना चाहते हैं? परभणी शहर में पानी पुरवठा पूरी तरह से हमेशा रेगुलरली चलाया जाए, इस बात का ख्याल रखते हुए आप किसे परभणी शहर महानगर पालिका का प्रथम नागरिक देखना चाहते हैं? परभणी शहर के रास्तों को धूल मुक्त बनाने के लिए आप किसे परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर देखना चाहते हैं? परभणी शहर में जो गंदगी हो गई है इस गंदगी को क्लीन करने के लिए आप किसे परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर देखना चाहते हैं? जो आवारा कुत्ते हैं इन कुत्तों से मुक्ति पाने के लिए आप किसे परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर बनना देखना चाहते हैं? परभणी शहर में जो हॉस्पिटल परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से हर एरिया में खोले गए हैं, यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, यहाँ पर डॉक्टर्स जो होने चाहिए वो डॉक्टर्स की सुविधाएं अवेलेबल कराने के लिए आप परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर किसे बनता देखना चाहते हैं? अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जितने कमेंट्स करेंगे हो सकता है कि वही शख्स परभणी शहर महानगर पालिका का इस बार प्रथम नागरिक बनेगा। हमारे ख्याल में तजुर्बेकार इंसान परभणी शहर महानगर पालिका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना से एडवोकेट सैयद सनी ये बन सकते हैं, ऐसा कयास हम लगा रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्या पैसे के जान पर अगर बात की जाए तो
यहाँ पर जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 से चुनकर आए हुए शरफुद्दीन सिद्दीकी साहब, क्या ये पैसे की जान पर परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर बन सकेंगे? या सैयद इकबाल साहब परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 से ही नए नियुक्त नगर सेवक चुनकर आए हैं, क्या ये पैसे की जान पर परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर बनेंगे? अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर परभनी शहर महानगर पालिका का महापौर बनेगा कौन? अब देखना यह है कि आपके कमेंट्स किस शख्सियत के फेवर में आते हैं। क्या यहाँ पर कुछ और ही खेल खेला जा रहा है? यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से हम एक नाम भूल रहे हैं, वो नाम है यहाँ पर सामाले साहब का, जो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 10 से इन्होंने भी अपना नाम निर्देशन फॉर्म यहाँ पर महापौर पद के लिए भरा है। अब देखना यह है कि आखिर परभनी का प्रथम नागरिक कौन बनता है आने वाले 12 फरवरी 2026 का। आपको भी बेसब्री से इंतजार है, हमें भी बेसब्री से इंतजार है कि आखिर परभनी शहर की नागरिक समस्याओं को हल करने के लिए आखिर परभनी शहर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एबल पर्सन है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों को आदेश दे और परभनी शहर के पूरे रास्ते पूरी तरह से क्लीन, साफ सुथरे, नालियां साफ सुथरी और कचरा विलगीकरण का प्रोग्राम, और जिस तरह से यहाँ पर कचरे को डंपिंग ग्राउंड पर ले जाना और डंपिंग ग्राउंड पर ले जाकर उसे साफ सुथरा करना और शहर को पूरी तरह से साफ सुथरा करना, ये आखिर कौन से व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आने वाले 12 फरवरी 2026 का। आप तमाम हजरात को भी और परभनी आज तक की भी टीम को बेसब्री से इंतजार है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माज़ामारा न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माज़ामारा न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माज़ामारा न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयाना मैडम, शेख इस्माइल और उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस न्यूज पर आपके कमेंट्स की सख्त जरूरत है, आपके राय की सख्त जरूरत है। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनाल के पास, मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सदरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के
कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।